जिंदगी जब देने पर उतर आती है तो वह एक रंग को भी राजा बना देती है, एक मोहल्ले के क्रिकेटर को भी क्रिकेट का किंग बना देती है। और वहीं जिंदगी जब लेने पर उतर जाती है तो पहले नाम, फिर पहचान और अंत में जगह ही छीन लेती है। ये कहानी है क्रिकेट के किंग कोहली की। एक वक्त हुआ करता था जब इस खिलाड़ी का क्रिकेट पर राज हुआ करता था। क्रिकेट की गलियों में बॉलर उसके नाम से खूब खाया करते थे। फिर वक्त बदला, हालात बदले, सिचुएशन बदली, लोग बदले और बदल गया सारा सिस्टम। जो लोग कुछ साल पहले किंग के नाम का गुणगान किया करते थे, उसको खुलकर सपोर्ट किया करते थे, आज वहीं किंग को नीचा दिखा रहे थे। जिंदगी के पिछले 28 साल उसको बहुत कुछ सिखा गए। पहले शतकों का सुक्का, फिर फॉर्म पर सवाल, कप्तानी चली गई, फिर इंडिया में सिलेक्शन होने पर ही सवाल उठने लगे। कोई मीडिया से ट्रोल कर रहा था, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा था, कोई किंग को गाली दे रहा था तो कोई उसको बूढ़ा विराट बता रहा था, कोई सरेआम मैदान पर नाचने वाला कह रहा था तो कोई किंग के एग्रेशन और उनके एटीट्यूड को फेक बता रहा था। विराट के फैन हार मान चुके थे। विराट पर मीम्स बन रही थी और उन्हीं मीम्स पर भारत के लोग हंस रहे थे। कोई विराट को सजेशन पर सजेशन दे रहा था तो कोई उनके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा था। हालात ऐसे हो चुके थे कि कोई भी आता और विराट को ट्रोल करके चला जाता। अब तो मोहल्ले के क्रिकेटर भी क्रिकेट के एक्सपर्ट बन चुके थे। फ्रंट फुट न पहचानने वाला इंसान भी आज विराट के खड़े होने पर सवाल उठा रहा था। वक्त भी उसके साथ नहीं था, वक्त भी विराट के साथ खिलवाड़ कर रहा था। तो सुनिए हमारी स्पेशल डॉक्यूमेंट्री किंग कोहली की कमबैक स्टोरी हमारी आवाज में बिल्कुल नए तरीके से। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। साल 2019, जगह कोलकाता का ईडन गार्डन मैदान। यह वही जगह थी जहां विराट ने अपना आखिरी बार बल्ला लहराया था। यह वही जगह थी जब विराट ने अपना आखिरी शतक बनाया था। उसके बाद 2 साल बीत जाते हैं, विराट का शतक नहीं आता है। आईपीएल के 2 सीजन गुजर जाते हैं, विराट के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। कोरोना आया, कोरोना की वैक्सीन, पर विराट का शतक नहीं। कुछ साल पहले जो विराट का दबदबा हुआ करता था, आज में सब कुछ बदल चुका था। विराट की खराब फॉर्म के चलते उससे उनकी कप्तानी छीन ली गई। बीसीसीआई विराट का दुश्मन बन चुका था। पूरी दुनिया में विराट वर्सेस बीसीसीआई चल रहा था और विराट तो ऐसे प्लेयर थे जिनके पराक्रम से पूरी दुनिया वाकिफ थी। 70 शतकों के सम्राट को कोई ऐसे समझ रहा था जैसे वो कोई गली का क्रिकेटर हो। विराट और बीसीसीआई की लड़ाई का मजा पूरी दुनिया ले रही थी। सब कुछ पूरी दुनिया के सामने आ चुका था और इसी बीच विराट के परफॉर्मेंस में कमी आती है और अब तैयारी हो जाती है विराट के रिप्लेसमेंट की। कोई सैयद को चुन रहा था तो कोई सूर्या को। जितने लोग उतनी बातें, पर सभी के सामने एक ही सवाल था कि भाई कौन लेगा विराट की जगह, कौन देगा टीम इंडिया को वो विश्वास जो पिछले 18 सालों से किंग देते आए हैं। कौन बनेगा अगला विराट। 2 सालों में कई सजेशन हुए पर पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि अब विराट का करियर खत्म हो चुका है। कई साल बीत चुके थे, विराट के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। क्रिकेट पंडितों का विराट से भरोसा उठ चुका था। किसी भी क्रिकेट के लेजेंड को विराट पर 1% भी भरोसा नहीं था। पर वह कहते हैं ना कि किंग इतने में से हार मान जाते तो वह काय का किंग। अगर कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती तो पूरी दुनिया ये मान लेती कि क्रिकेट का किंग अब हार मान चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन यही बुरा वक्त मुश्किल हालातों में अपनों की पहचान करा देता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा था उसके साथ। एशिया कप 2022 से पहले सभी उसके खिलाफ थे। टीम में भी होने पर सवाल उठने लगे थे। लोग उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे। लोग उसके सिलेक्शन को भारत की कमजोरी बता रहे थे। लेकिन अभी भी कप्तान और टीम मैनेजमेंट को उस पर विश्वास था। एक इंटरव्यू के दौरान जब रोहित शर्मा से विराट की इस खराब परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया तो रोहित शर्मा ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि विराट किस लेवल के प्लेयर है। उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, उनको किसी की सलाह की जरूरत नहीं। हमको पता है कि विराट ने हमारे लिए क्या किया है। ऐसे बड़े खिलाड़ी को कमबैक करने के लिए केवल 2 इनिंग की जरूरत होती है। हमको विश्वास है कि विराट का कमबैक होगा। इन्हीं सभी सवालों के बीच अब तैयारी हो जाती है विराट के कमबैक की, किंग के कमबैक की, क्रिकेट के चेस मास्टर के कमबैक की। जिस खिलाड़ी के एशिया कप में सिलेक्शन होने पर भी सवाल उठ रहे थे, उस खिलाड़ी ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि उनका दबदबा अभी खत्म नहीं हुआ है। उस खिलाड़ी ने एशिया कप खत्म होते होते पूरी दुनिया को अपने कमबैक का संकेत दे दिया था। उसने एशिया कप के पहले मैच में ही अपने कमबैक का संकेत दे दिया और एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना करियर का 71वां शतक ठोका और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में खतरनाक
खतरनाक परफॉर्मेंस दी। फिर वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के पहले मैच में उसने साबित कर दिया कि भाई क्यों उसे क्रिकेट का किंग कहा जाता है, क्यों उसे क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई वह पारी आज भी दुनिया को याद है। उस दिन अगर वो खिलाड़ी नहीं होता तो शायद ही टीम इंडिया वो मैच जीत पाती। उस दिन उसने एक ऐसी पारी खेली थी जिसको देखकर उसके खराब समय में जो उसको गाली दे रहा था वहीं उसको खुलकर सपोर्ट कर रहा था। उसके सेलिब्रेशन पर लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। उसके बाद लोगों के बयान बदल चुके थे, लोग बदल गए थे, लोगों के बात करने का तरीका बदल गया था। उस दिन विराट ने ऐसी पारी खेली थी जिसने उसको रातों रात स्टार बना दिया था, उसको रातों रात क्रिकेट का किंग बना दिया था। उसकी खोई हुई बादशाह उसको वापस दिला दी थी। ऐसा नहीं था कि विराट ने पिछले 18 सालों में कुछ बड़ी पारी नहीं खेली थी, लेकिन वह आत्मसम्मान की लड़ाई थी। और उस दिन विराट ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि भाई यूं ही नहीं उसे दुनिया का किंग कहा जाता है। वापस कमबैक किया और पूरी दुनिया को बता दिया कि क्रिकेट का बादशाह केवल एक ही है और वो है किंग कोहली। दोस्तों, ऐसे महान खिलाड़ी अपने किंग के लिए एक लाइक तो बनता है।